जी हाँ, आपको बता दें गांव में घूम रहे हैं 3 संदिग्ध, जंगल में घुसे, सुरक्षा एजेंसियों ने खंगाला चप्पा चप्पा। तो पठानकोट के सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर से संदिग्ध देखे गए हैं। स्थानीय लोगों ने 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी। हरकत में आई खुफिया एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पठानकोट के कंडी क्षेत्र के गांव मट्टीकोट के जंगलों में 3 संदिग्ध देखे गए हैं। स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को देखा है और संदिग्धों को देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसकी सूचना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली बताए जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश जंगली क्षेत्र को ड्रोन सैटेलाइट के माध्यम से भी खंगाला जा रहा है। तो बता दें कि पिछले कुछ दिनों से JNK में आतंकियों की घुसपैठ से जहां दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं अब जम्मू कश्मीर सीमा के साथ लगते पठानकोट के लोगों में भी हड़कंप मच गया है। तो गांव में संदिग्ध घूम रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल चप्पा चप्पा खंगाल लिया है। पंजाब के पठानकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गांव में घूम रहे हैं 3 संदिग्ध, जंगल में भी घुसे हैं और इनकी तलाश पुलिस कर रही है। चप्पे चप्पे पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरा इलाका खंगाल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी मिल रही है? अब तक क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पठानकोट का ये मिट्टी गांव पड़ता है और माटी गांव के आसपास से ये 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं और इन्हीं संदिग्धों के तलाश में इस समय पूरे पठानकोट के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि पठानकोट का जो इलाका है ये जम्मू कश्मीर के कठुआ के साथ लगता हुआ इलाका है और कठुआ में ही हमने देखा था कि हीरानगर में किस तरीके से 23 मार्च के दिन जो है वो 5 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद अब पठानकोट में 3 संदिग्ध देखे गए हैं। इसका मायने साफ है, इसके मतलब साफ है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से बड़ी आतंकी वारदात को जम्मू कश्मीर में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर सख्ती ज्यादा हो जाती है तो फिर वो जो रावी नदी पड़ती है कठुआ और पठानकोट के बीच, उस रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश करता है। 2016-17 में भी जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जो दीनानगर का इलाका है वहां पर उसी इलाके से पठानकोट का जो बॉर्डर लगता है उसी इलाके से आतंकी जो है वो घुसपैठ कर आए थे और उन्होंने दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और उसके साथ ही लगातार पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर भी जो हमला हुआ था उसमें भी आतंकियों ने उसी रूट का इस्तेमाल किया था जो रावी नदी के साथ लगता हुआ इलाका है, जम्मू और पंजाब का बॉर्डर लगता है। तो एक बार फिर इस इलाके के अंदर जो माटी गांव है वहां पर 3 संदिग्ध देखे गए और उसके बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को उस पूरे इलाके में उतारा गया है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकी जो संदिग्ध लोगों को देखा गया है उनकी धरपकड़ की जाए या फिर अगर वो आतंकी हथियार बनना है तो उन्हें मार गिराया जा सके। अलर्ट जो है वो इस समय पूरी तरीके से रमन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ हथियारों के साथ वो आए हों, क्योंकि कश्मीरी कपड़े, फौजी बैग और इस तरीके से सामान उनके पास काफी था। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो आतंकवादी हो सकते हैं। इसी को लेकर इतनी गंभीरता से इस पूरे विषय को लिया जा रहा है कि भाई अगर वो दोबारा से कोई पठानकोट जैसा दोबारा हादसा ना हो, कोई ऐसी आतंकवादी घटना वहां पर दोबारा ना घट जाए। शिवम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से मिल रहे हैं, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो सतर्कता बढ़ाई है उसके मुताबिक आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो जम्मू के कठुआ का इलाका भी चुन सकते हैं, जम्मू का कोई और इलाका भी चुन सकते हैं। साथ साथ में पठानकोट का इलाका भी बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है, इसलिए वहां पर भी जो हाई अलर्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जो है मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। इसलिए जिस तरीके की साइटिंग हुई थी, जो ये 3 संदिग्ध देखे गए थे, बताया जा रहा है कि ये फौजी कपड़े में है, शायद इन्होंने कुछ कॉम्बैट ड्रेसेस जो है जिस तरीके से आर्मी ड्रेस डाल के रखते हैं उस तरीके के इनके पास बैकपैक भी है और साथ साथ में हथियारबंद भी हैं। तो ये एक आशंका जो है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सुरक्षाकर्मी जो है इन संदिग्धों तक पहुंचकर इनकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो खतरा बना हुआ है उस खतरे को देखते हुए पूरे पठानकोट को सील कर दिया गया है। उसकी जितने भी बिल्कुल रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।